ये खीरा है। अब ये खीरा देखना, इसमें से कृष्ण निकलेगा क्या? देखना निकला क्या? लेकिन गपोड़ कथाओं में मूर्खों को अगर बता दिया तो निकल गया होगा, बस कह दिया कि निकला था। अरे कोई खीर से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा होता है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जो स्पर्म के बिना बच्चा पैदा कर दे। और ये कह रहे हैं ये कुत्ता, बिल्ली, जानवर, छिछुंदर जितने भी पैदा हुए हैं वो भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। सारे भगवान उल्टे सीधे जगह से पैदा हुए हैं। इनका समझ में ही नहीं आता, कोई कान से पैदा होता है, कोई मुंह से पैदा होता है, कोई कमर से पैदा होता है, कोई कहीं से पैदा हो रहा है। अरे भैया पहले पैदा होना सीख लो, बाद में धर्म बचा लियो। अभी तो पैदा होना इनका तरीके से नहीं हुआ है। बात करते हैं कि जी हम तो पूरा धर्म बचाएंगे, हम तो सनातन बचाएंगे। अरे पहले ये बताओ कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो। नशा करने के लिए उन्होंने भोले जैसा देवता दे रखा है, रासलीला यानी बलात्कार करने के लिए उन्होंने कृष्ण दे रखा है, ठीक है। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने की आज़ादी छोड़ने के लिए उन्होंने ब्रह्मा दे रखा है। अहिल्या जैसी औरत के साथ बलात्कार करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के देवता इंद्र दे रखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। जिस तरह से हिंदू धर्म के सभी तीज त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, वहीं आज जन्माष्टमी का जो है कि त्यौहार है। सभी महिलाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है और दिन भर भूखी रही। इसी मुद्दे पर खास चीज़ बात करने के लिए हमारे साथ दीदी निर्देश जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे जिस तरह से सभी महिलाएं जन्माष्टमी को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आज जन्माष्टमी का त्यौहार मना रही हैं, सभी महिलाएं दिन भर भूखी रहेंगी और श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, श्री कृष्ण के लिए पहले तो ये कि हम ये जाने कि जिस कैरेक्टर के लिए हम भूखे रह रहे हैं या व्रत कर रहे हैं वो कैरेक्टर क्या है, उसका महिलाओं के जीवन में योगदान क्या है, उसने महिलाओं के लिए कितना काम किया है। एक श्री कृष्ण जिसके नाम से इतना बड़ा गपोड़ कथाओं के माध्यम से लोगों के दिमाग में इम्प्लीमेंट कर दिया, कचरे की तरह भर दिया, लोग उसको भगवान मान रहे हैं, लोग उसको चमत्कारी मान रहे हैं। जिसको कहा जाता है कि कई हजार जो लड़कियां थी उनके साथ, 26,000 थी जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने शादी रचाई और राधा के साथ उसने रासलीला मतलब प्रेम लीला करी। जब आज हमारी बेटी किसी व्यक्ति के साथ प्रेम के संबंधों का हमें पता चलता तो हमारी भावना बड़ी आहत होती है कि देखो हमारी बेटी किसी के साथ प्रेम के संबंध में रासलीला कर रही है। लेकिन जब रासलीला करने वाला एक व्यक्ति तुम्हारा भगवान बन जाता है तो वही रासलीला करने वाला समाज का कोई प्रेमी जोड़ा अपराधी कैसे बन जाता है? दोगलापन हो गया समाज का। अगर आप जब ऐसे लोगों को अपना भगवान मान रहे हैं, अपनी बेटियों से उनकी पूजा करा रहे हैं, उसके लिए फल फ्रूट चढ़वा रहे हैं और ऊपर से आप भूखे रखवा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का, जब तुम्हारा आदर्श ऐसा व्यक्ति है जो हजारों महिलाओं के साथ प्रेम के संबंध रखता हो, जो एक राधा को बदनाम करता हो, जिसकी अपनी खुद की पत्नी रुक्मणी होते हुए रुक्मणी को प्रेम न करता हो और बाहर वाली से प्रेम करता हो, तो घरवाली और बाहर वाली का जो कॉन्सेप्ट है, ये घरवाली बाहर वाली का कॉन्सेप्ट तो कृष्ण नहीं निकाला। और एक कृष्ण जो नहाती हुई महिलाओं के कपड़े चुरा कर ले जाता है। आज यदि कोई नहाती हुई महिलाओं के कपड़े चुरा कर ले जाए तो धारा 376 का मुकदमा उस पर चलेगा, ठीक है, और उसको आजीवन कारावास हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो 376 का मुजरिम बनता है, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एज ए एडवोकेट होने के नाते यदि मेरे पास कोई महिला आती है कि मेरे नहाते हुए मेरे कपड़े कोई चुरा कर ले गया या मुझे नहाते हुए कोई देख रहा है या न्यूड किसी महिला को देखता है, आज अपराध है वो, तो मैं उसका जो है मुकदमा लड़ूंगी और उस अपराधी को जेल में डालने का वादा भी करूंगी पीड़ित से और कोशिश भी करूंगी कि वो जेल में जाए। और न्याय भी यही कहता है और न्याय व्यवस्था भी यही करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो 376 का मुजरिम हो, जो एक नहीं सैकड़ों केस जिस पर लगने चाहिए, इतनी सारी औरतों का चरित्र हनन करने वाला, जिनको नंगा नहाते हुए देखता था, ऐसा बेशरम व्यक्ति तुम्हारा अगर आदर्श है, इष्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक आदर्श समाज की रचना कर रहे हैं। ये एक आदर्श समाज की बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। आपके बच्चे भी वही करेंगे क्योंकि आपने तो उसकी तस्वीरें टांग रखी हैं, आप तो उसके लिए व्रत रख रहे हैं, आप तो उसके लिए भूखे रह रहे हैं, आप तो उसके ऊपर घी चढ़ा रहे हैं, दिए जला रहे हैं उसके नाम से और बहुत तेजी से लगाते हैं। आज इसके ही नाम से जितने भी जगह जगह पे कार्यक्रम होंगे उनमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी। लड़के लड़कियां जो नहीं मिल पा रहे होंगे वो आपस में टच करेंगे, बहनों बेटियों को वो लड़के छुएंगे। और जो लड़कियां इस तरह से आज़ादी चाहती हैं, जिन्हें
फ्रीडम नहीं मिलती है, वो इसी बहाने वहां जाकर के लड़कों के साथ कनेक्ट होंगी। यानी कि ये क्या है, एक चरित्र हनन करने वाला, मतलब चरित्र हनन लोगों का, एक जो चरित्रहीन लोग होते हैं उनके लिए एक बहाना है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक उनके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आता है किसी से छुआने में, किसी को छूने में। तो क्या है, एक भीड़ के माध्यम से उनकी ये चीज़ें जो है, जो उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती, ये पूरी करते हैं। तो चरित्रहीन लोगों का ये एक कार्यक्रम है जो कि मुझे नहीं लगता सभ्य समाज के लिए किसी भी तरह से सही है। आज अगर महिलाओं को ये क्या दो लड़के छेड़छाड़ कर देते हैं तो उनको जेल हो जाती है। अगर इस जमाने में अगर कृष्ण जैसे जिसकी आज पूजा कर रहे हैं लोग, अगर वो होते तो उनकी क्या दुर्दशा होती। कृष्ण जैसे जाने कितने 376 के मुजरिम भरे पड़े हैं, जेलें भरी पड़ी हैं कृष्ण जैसे मुजरिमों से। कृष्ण जैसे ही तो मुजरिम थे उसमें, कृष्ण जैसे मुजरिमों से देश के अंदर जेलें भरी पड़ी हैं, जहां 4 लाख की कैपेसिटी है, वहां पे 5-5 लाख कैदी भरे पड़े हैं। कौन है वो सब? कृष्ण जैसे मुजरिमों के खिलाफ आज सड़कों पर हम कैंडल मार्च निकालते हैं। कृष्ण जैसे मुजरिमों के खिलाफ आज हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनको जेल में डालो। कृष्ण जैसे मुजरिमों के खिलाफ आज हम एक तरफ तो कहते हैं कि इनको फांसी दो, फांसी दो। जब समाज में ये सब कुछ होता है तो हम कहते हैं फांसी दो, लेकिन जब इसी समाज के अंदर कोई पहले ये कर चुका होता है तो उसको हम भगवान मानते हैं। तो दोगलापन नहीं है समाज का ये? फिर अगर जब इनकी बेटी के साथ कोई नंगा इनको देखेगा नहाते हुए, इनके बाथरूम में घुस जाएगा, इनके कपड़े चुरा के ले जाएगा, तो ये जितने भी लोग व्रत करने वाले हैं, ये मुझे बताएं, क्या ये थाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या ये न्याय की गुहार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? या उसे कृष्ण कह करके उसको भगवान कह करके पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। तभी पकड़ करके पहले उसकी धुनाई करेंगे, उसके बाद पकड़ कर पुलिस के यहाँ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज थाना है, कोर्ट है, न्यायालय है, अदालतें हैं, जज हैं, आज संविधान है। उस समय संविधान नहीं था, कानून नहीं था, इसलिए ऐसे बलात्कारी रेपिस्ट लोगों को भगवान बना के पूज दिया गया। और ये 3.5% चुटियाधारी लोगों का काम है, जिन्होंने चुटियाधारियों ने जितने भी गलत काम किए, गलत काम करने के बाद खुद को भगवान बताया, अपना महिमा मंडन किया और लोगों से कहा कि हमें पूजिए। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो पूजे गए। आज क्यों इनसे संविधान में इनके दर्द क्यों होता है? संविधान यही तो कहता है कि अपराध करने पर तुम पूजे नहीं जाओगे, अपराध करने पर जेल में डाले जाओगे। इसलिए कहते हैं संविधान हटाओ, संविधान हटाओ। क्यों बिलबिलाते हैं? यही इनकी बिलबिलाहट है, क्योंकि आज अपराधी, दोषी, रेपिस्ट पूजे नहीं जाते, आज उनके लिए जेल का मुंह खुला हुआ है। और आज देश की जनता कहती है नहीं भाई, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जेल में डालो सीधे। जिस तरह से देखा जाए शिक्षा का मंदिर जो विद्यालय होता है, उस विद्यालय में भी आज के दिन जो है कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को श्री कृष्ण और राधा बना के उनको वहाँ पर कार्यक्रम करवाया जाता है। आपको मैं बता दूं, आपको मैं यहाँ कोटेशन देना चाहूँगी मिस कैथरीन मियो की मदर इंडिया बुक, जो 1927 में भारत के अंदर बैन कर दी गई थी। मिस कैथरीन मियो कहती हैं कि भारत की माँओं के पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए संस्कार नहीं है, मात्र अश्लीलता है। सिर्फ अश्लीलताएं माँ सिखाती हैं। नशा करने के लिए उन्होंने भोले जैसा देवता दे रखा है, रासलीला यानी बलात्कार करने के लिए उन्होंने कृष्ण दे रखा है, ठीक है। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने की आज़ादी छोड़ने के लिए उन्होंने ब्रह्मा दे रखा है। अहिल्या जैसी औरत के साथ बलात्कार करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के देवता इंद्र दे रखा है। तो इस देश की स्त्रियों के पास यानी माँओं के पास अपने बच्चों को संस्कार जैसा कुछ देने के लिए उनके पास अपना कुछ मटेरियल है ही नहीं। उन्हें सभ्यता सिखाने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। वो क्या सिखाती हैं? कृष्ण। जब वो कृष्ण सिखाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि मैं भी एक लड़की से प्रेम विवाह करूंगा, मैं नाचूंगा, रासलीला करूंगा, गाने गाऊंगा, खंडाला ले जाऊंगा, घुमाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा और टच करने की कोशिश करूंगा। टच नहीं होगी तो खींचतानी करूंगा। ये सब क्या है? अश्लीलता की जड़ है। और जब वही बच्चा बड़ा होकर के बाहर किसी लड़की की तरफ देखता है और अश्लीलता करने की कोशिश करता है, जब तो उसे कहते हैं कि मुंह काला करवा दिया। अब क्यों? मुंह काला करने की जो जड़ थी उसके माइंड में तो आपने इंप्लीमेंट की ना, तो मुंह काला नहीं हुआ है। आपके देवताओं का जो जड़ है, जो सिखाया हुआ संस्कार है, वो ऑलरेडी मुंह काला किया हुआ है। उसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये कपोल कल्पनाएं, गाल बजा बजा कर गाई हुई कथाओं से आप अपने बच्चों को बर्बाद करती रहेंगी, अपनी लड़कियों को बर्बाद करती रहेंगी। और इस देश के अंदर रेप की जो सबसे पहली, इसके अगर हम जाएं जड़ में, तो इस देश के अंदर जो देवी देवता हैं उनकी रेप की कहानियाँ टीवियों पे हमने देखे हैं कि इंद्र जो है वो उसके पीछे भागता, अहिल्या के पीछे भागता है और बदल करके अपना भेष उसका बलात्कार कर लेता है। और फिर उसके बाद पत्थर की देवी ऋषि जो है उसको पत्थर की मूर्ति बना देता अपनी ही पत्नी को। मतलब सज़ा मिलनी चाहिए थी इंद्र को, लेकिन सज़ा मिलती किसको? अहिल्या को। और एक अहिल्या को सजा की मुक्ति देने के लिए भी एक पुरुष को ही उस पर लात मारनी पड़ती थी कि जब कभी राम आएंगे, अवतार लेंगे, तो वो पहले आप पे ठोकर मारेंगे, तो वो औरत जो है फिर से क्या बनेगी? फिर औरत बन जाएगी, यानी पत्थर से औरत बन जाएगी। ये कितना, मतलब कितना दुस्साहस देखिए। एक औरत के साथ कितना शोषण था, कितना अत्याचार था, कितना घोर निंदनीय अपराध था, जो जिसको लोगों ने पूज लिया।
मैं कहती हूँ ये सभ्य समाज की आंखें अंधी हैं या दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं, या जो पंडे पुजारी तुम्हें बताते हैं उसी पर चलते हो, तुम अपने खुद का दिमाग लेके पैदा होते हो, या फिर उन्हीं के दिमाग से रोटी भी खाते हो। इन्हें समझ नहीं आती, वास्तव में रोटी भी उन्हीं के दिमाग से खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा आज के दिन भूखा रहना, तो ये भूखे मरे हुए हैं। ये क्या यही आज़ाद भारत का निर्माण करेंगे, क्या सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, जिन्हें रोटी खाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है पंडे पखंडियों से। तो ऐसे पखंडियों से इजाज़त लेकर रोटी खाने वाले, व्रत रखने वाले लोग एक अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकते। आजकल देखा जाए तो विद्यालय में पाखंडवाद सिखाया जाता है। स्कूल पाखंडवाद के बुरे अड्डे बना दिए गए हैं, क्योंकि स्कूल ढोंगियों के हाथ में, स्कूलों के मैनेजमेंट इनके हाथ में है, जो आडंबर और हिंदू और गंदी संस्कृति को बच्चों पर थोपना चाहते हैं। उनके कोमल मन पर कृष्ण का अवतार डालेंगे, उनके कोमल मन पर गणेश का अवतार डालेंगे, उनके कोमल मन पर साईं का अवतार डालेंगे, जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है। हम बताएंगे कि भाई कृष्ण के लिए आप अवतार लो, आप कृष्ण की ड्रेस पहनो, कृष्ण का यहाँ पे कैरेक्टर निभाओ। तो बच्चा कृष्ण के कैरेक्टर में क्या निभाता मंच पर? राधा के साथ नाचता है ना, या फिर कुछ ऐसा करता है कि गरीबों के लिए कुछ करता है, या निर्धनों के लिए कुछ करता है, या अपाहिजों के लिए, बीमारों के लिए कुछ करता है, या जिनको शिक्षा नहीं मिली उनको पढ़ाने का कोई ऐसा कैरेक्टर निभाता है क्या? कोई बच्चा मंच पे कैसा कैरेक्टर निभाता? उसके साथ नाचता है, यानी एक अन्य लड़की के साथ वो नाचता, राधा के साथ नाचना सिखाते हैं। ऐसी अश्लीलता, ऐसी गंदगी मंचों पर सिखाई जाती है और टीचर तालियां बजाते हैं। तो इतनी घटियापन जब बच्चों के मन में डाला जा रहा है, तो वो जवान होकर के बच्चा क्या करेगा? वो तो रासलीला करेगा। फिर कहते हैं भी समाज में बलात्कार बढ़ रहा है, ये नेताओं की वजह से बढ़ रहा है। अरे नेताओं की वजह से नहीं बढ़ रहा है, ये स्कूल में सिखाए हुए गंदगी की वजह से बढ़ रहा है। अभी मैं आ रही थी तो ट्रेन में 2-4 महिलाएं मुझे नजर आई जो अपने चेहरे पे और अपने माथे पे टीका लगा रखी थी और राधे राधे लिख रखी थी। उसको कैसे आप उन्हीं महिलाओं को किसी ने ऐसे भी उंगली कर दी ना, तो सीधा उसको पकड़ के मारेंगी, चप्पल उठा लेंगी, मुंह लाल कर देंगी और जाके कहेंगी थाने में FIR कराने जा रही हूँ। और एक बलात्कारी की पूजा करने जानी, एक बलात्कारी का राधे राधे मुंह पर लिखवा रखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब आप तुम्हारे साथ हो गया संविधान के दौर में, तो तुम थाने की धमकी देती हो, लेकिन जब संविधान नहीं था उस समय हुआ तो तुम उसको भगवान मानती हो। तो इनको पहले पढ़ना चाहिए। ये सब मूर्ख औरतों का दिमाग का खेल है। आप जैसी हम जैसी बहुत सारी जागरूक औरतें नहीं मनाती, जो औरतें जाग गई वो नहीं मनाती, वो मानती हैं कि मुझे बलात्कार पसंद नहीं। जिसको बलात्कार पसंद होगा वो बलात्कारी की पूजा करेगा, जिसे पसंद नहीं होगा वो नहीं करेगा। तब तो संविधान खत्म किया जा रहा है, अब उधर से बयान भी आ गया है, फिर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। हाँ, तो वो यही चाहते हैं ना, रासलीला करें और रासलीला करके पूजवा दिए जाएं, रासलीला करके बलात्कार करके हम जेलों में ना जाएं। इसीलिए तो संविधान को हटाना चाहते हैं कि रासलीला करने वाले को भगवान माना जाए, उसको पूजा जाए, उसको जेल में ना डाला जाए, उसको गालियां ना दी जाए, उसको जूते ना पड़े, उसको डंडा ना मारा जाए, उसको सामाजिक बहिष्कार न किया जाए। क्योंकि रासलीला करने पर जब संविधान नहीं था तो भगवान बना दिया जाता था। आज संविधान है तो जेल में ठूंस करके अपराधी बना दिया जाता। उसको समाज कहता रहे तू तो बहुत गंदा आदमी है, अपने घर में भी नहीं घुसने देते। आज रेपिस्ट अगर कोई सड़कों पे आ जाएगा सजा उठा के भी, तो लोग उसे अपने घर में नहीं घुसने देते, अपनी बहन बेटे सुरक्षित कर लेते हैं। अरे यार, ये तो ऐसे केस में जो है गया हुआ था, और ये इससे तो बहन बेटियां बचा कर रखो। लेकिन आज किस लिए? क्योंकि आज संविधान है। संविधान ने ये बात सिखाई कि यदि कोई बहन बेटी को हाथ भी लगाता है तो ये अपराध है, ये बहन बेटी के साथ अपमान है, इसकी भी एक सजा है, इसके लिए भी एक कानून है। तब कोई कानून नहीं था तो वो भगवान बन गए, आज कानून है तो वो अपराधी बनकर जेल में सजा काटते हैं। बहुत से लोग ऐसे मुंह से पैदा होते हैं, कान से पैदा होते हैं। वहीं अभी मुझे पता चला है कि जो कृष्ण भगवान है, जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो खीरे से पैदा हुए हैं। आप उसको किस नज़र से देखती हैं? अरुण खीरा उठाना, अरुण खीरा रखा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि खीरे से कैसे पैदा हो सकता है कृष्ण। ये है खीरा, ये मेरे घर का खीरा है, ये खीरा है। अब ये खीरा देखना, इसमें से कृष्ण निकलेगा क्या? देखना निकला क्या? लेकिन गपोड़ कथाओं में मूर्खों को अगर बता दिया तो निकल गया होगा, बस कह दिया कि निकला था। अरे कोई खीर से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा होता है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जो स्पर्म के बिना बच्चा पैदा कर दे। और ये कह रहे हैं ये कुत्ता, बिल्ली, जानवर, छिछुंदर जितने भी पैदा हुए हैं वो भी अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। सारे भगवान उल्टे सीधे जगह से पैदा हुए हैं। इनका समझ में ही नहीं आता, कोई कान से पैदा होता है, कोई मुंह से पैदा होता है, कोई कमर से पैदा होता है, कोई कहीं से पैदा हो रहा है। अरे भैया, पहले पैदा होना सीख लो, बाद में धर्म बचा लियो। अभी तो पैदा होना इनका तरीके से नहीं हुआ है। बात करते हैं कि जी हम तो पूरा धर्म बचाएंगे, हम तो सनातन बचाएंगे। अरे पहले ये बताओ कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो? और ये कृष्ण खीरे से पैदा हुआ तो खीरा ये है, कहाँ है इसमें कृष्ण? दिखाई नहीं दे रहा है ना? जब कह रहे हैं तो होंगे ना पैदा। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, तो मैं कृष्ण खा गई, फिर तो मैं कृष्ण खा गई, मेरे पेट में जाके कृष्ण क्या करेगा? सुबह निकल जाएगा। तो ऐसे कृष्ण रोज खाते हैं, फिर तो आप लोग हर घर में खीरा खाया जाता है। भाई समझ में नहीं आता, इतनी मूर्खता बनाई और लोगों ने मान ली, जाने कहाँ दिमाग रखा हुआ। ये थी हमारे साथ दीदी निर्देश जी, जो अपनी बातों को प्रखर रूप से रखी हैं और
वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध SB Live 85 से।